आज मैं माँ नर्मदा की गोद में हूँ और आज मन में भाव हुआ क्यों ना माँ नर्मदा की गोद में बैठकर ही आपको एकादशी का आज का महत्व बताया जाए। एकादशी 19 मई की है और 19 मई की जो बैसाख मास की एकादशी है इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज जी ने पूछा कि महाराज बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, इसका महात्म क्या है, महत्व क्या है, इसका व्रत कैसे करना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूं। शुक्ल पक्ष की बैसाख मास की इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान श्री राम ने एक दिन वशिष्ठ जी से अपने कुलगुरु से पूछा कि सीता के वियोग में मैं अधिकांश दुखी रहता हूं, मेरे मन में भी अशांति रहती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे मन को सुख और शांति कैसे मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात, क्या नियम, क्या व्रत मैं ऐसे करूं जिससे मेरे मन को शांति प्राप्त हो। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम्हारे नाम से ही सबको, जिनका नाम इतना श्रेष्ठ है कि जिनका नाम जपो तो मन को शांति मिलती है, उनके मन में अशांति हो ये मैं विश्वास नहीं कर सकता। परंतु क्योंकि आप राम हैं और आप विश्व के कल्याण के लिए एक प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूं। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत जो करता है, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है, वो व्रत करने से समस्त पाप, ताप, अशांति, क्लेश, द्वंद्व सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे राम, तुम नियम पूर्वक सत्य का पालन तो करते ही हो, संसार को उपदेश देने के लिए इस मोहिनी एकादशी व्रत को पालन करो। इससे आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिलेगा। तो जिस एकादशी का व्रत भगवान श्री राम ने किया, अन्य अन्य लोगों ने करके अपने अपने तमाम पाप नष्ट किए, उस मोहिनी एकादशी का व्रत हम सभी को नियम से करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, हो सके तो जागरण करना चाहिए। सुबह 5:25 से 9:10 तक आप पारायण कर सकते हैं 20 तारीख को। और ये बड़ी कृपा है माँ नर्मदा की आप सब के ऊपर कि मैं नर्मदा माँ की गोद में बैठकर आपको इस एकादशी व्रत की कथा सुना रहा हूँ। इसके लिए आप भी मानसिक माँ नर्मदा का स्नान कर लें और मैं आप सब की तरफ से एक गोता लगाता हूँ। और ये जितने भी लोग वीडियो सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, ये गोता मेरा उन सभी भक्तों के लिए है। क्या बोलना पड़ेगा? हर हर महादेव, राधे राधे, नर्मदे हर। मैंने एक बोला था, 5 गोते लगा दिए हैं। आप सबका कल्याण हो, आप सबको माँ एकादशी, माँ नर्मदा, महादेव कृपा बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। राधे राधे।